अब जिस मुल्क के पास कुछ नहीं होगा वो दूसरे मुल्क से जब मांगेगा तो वो गुलामी है ना। अब जो अमेरिका उसका साथ दे रहा है तो उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसका साथ दे रहा है ना, ऐसे तो नहीं ना दे रहा। दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माई यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ज़बरदस्त कार्य होगी लाजवाब फैमिली। इस टाइम यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के वज़ीर आज़म हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अपनी फील्ड के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं, लाजवाब जा रहे हैं। इसी हवाले से आज हम पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि 2024 के अंदर मैं नरेंद्र मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म आता देख रहा हूँ। आइए चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के पास और उनसे जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर भाई क्या करते हैं? मैं यार काम करता हूँ। काम करते हैं। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? वसीम। वसीम भाई क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। यार एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खबर सामने आई है। यूएसए के जो पुराने फॉर्मर उनके जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक इंडियन टीवी को जो है वो इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी जो हैं भारतीय प्राइम मिनिस्टर, वो काफ़ी एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लाजवाब किस्म का काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो भारत को इससे भी ऊंची बुलंदियों पर लेके जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 2024 के अंदर नए इलेक्शन होंगे इंडिया के अंदर, उस वक्त मेरी भी जो है वो अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट बनी होगी और हम दोनों मिलकर एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चलाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर बात करता चलूँ मैं उनके इस बयान के बारे में जो उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में, तो नरेंद्र मोदी इज़ एब्सोल्युटली डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। और ऑब्वियस सी बात है, एक इतना बड़ा बंदा, एक किसी और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपकी तारीफ़ कर रहा है, उसकी कोई वजह होती है, उसकी कोई बेस होती है। तो उसकी बेस यही है कि इंडिया में अगर आप आज से 10 साल पहले देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो अब हैं वो नहीं थी, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ग्रो किया और उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया अपने कंट्री को। ये नहीं है कि सिर्फ सीट के पीछे भागते रहे जिस तरह पाकिस्तान में होता है, लड़ते रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने अवाम के साथ। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, वो अपनी आवाम के लिए काम कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, काम कर रही है। उन्होंने रिलैक्स किया है अपनी जो अवाम है उनको, ठीक है। इस वजह से उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी बनाई है वहाँ पर, अपना एक पोर्टफोलियो, अपना एक इमेज अच्छी एक पॉजिटिव इमेज बना ली, नेगेटिव इमेज खत्म कर ली, अच्छा इमेज सेट किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका ये कहना है, आजकल वो इंडिया के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका वहाँ पे ये कहना है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लाजवाब काम कर रहे हैं, इंडिया को आसमान की बुलंदियों पे पहुँचा रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 में मेरी जब दोबारा से गवर्नमेंट आएगी तो मैं नरेंद्र मोदी के साथ मिल के दोनों मुल्कों को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाऊँगा। क्या कहेंगे इस बारे में? नरेंद्र मोदी जो है ना वो इंडिया का वज़ीर आज़म है और मानने में तो आता है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा अपना क्या कहते हैं अवाम तपी हुई भी है। पंजाबी ज़ुबान में पाकिस्तान की आवाम तपी हुई है या इंडियन आवाम तपी? नहीं, इंडियन अवाम, मुस्लिम ममालिक भी हमारे तपे हुए हैं, उस पर गर्म है ज़्यादा। और इंडिया तरक्की कर रहा है, उसके होने से तरक्की हो रही है। अगर आप 2025 की बात करते हैं तो वो 2025 अभी 22 है, 23 है, फिर 24, फिर 25, 2-3 साल पड़े हैं। तो अमेरिका तो सब के साथ होता है, किसकी तारीफ़ नहीं वो करता, पहली बात तो ये, ठीक है। वो तो पाकिस्तान की भी तारीफ़ करता है, ठीक है। और ईरान है तो ईरान से उसने चोरी तेल लेना होता है। अब इंडिया है तो इंडिया, अमेरिका खुद भी तेल का जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। नहीं, ये बात एक्सपोर्टर ज़रूर है, लेकिन उसने कई बार ईरान से चोरी की है, लड़ाई झगड़े किए हैं, ठीक है। वहाँ से उसने तेल चोरी किया है, ये बाकायदा जेन्युइन बात है। अब मुझे ये बताएं कि फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ये स्टेटमेंट किस तरफ इशारा करती है कि वो आखिर क्यों इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने के लिए ये बात कर रहे हैं, या वो नरेंद्र मोदी के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिस वजह से वो ये बात कर रहे हैं, या वो पाकिस्तान को ये चीज़ सुनाना चाह रहे हैं कि अमेरिका के जो हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जिस मुल्क के साथ अमेरिका की नहीं ना बनेगी, वो दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। अब पाकिस्तान और अमेरिका के इस वक्त क्रैशेस चल रहे हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो अब वो इंडिया को साथ लेके चल रहा है, क्योंकि इसमें हमारे हवाई अड्डों की बात हुई। जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान गए तो उन्होंने कहा जी मैं हवाई अड्डे नहीं दूंगा, तो हम कोई गुलाम है। तो अब उन्होंने किसी और का सहारा तो लेना है ना। अब वो इंडिया की तारीफ़ करेंगे, ये तरक्की कर रहा है या वो कर रहा है, तो इंडिया इतनी तरक्की नहीं कर सकता
जितनी एक तरक्की की है उसने, वो मानते हैं तरक्की, हम पाकिस्तानी भी, हमारे ममालिक में भी तरक्की हो रही थी, ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हम नीचे गिर गए हैं। मुझे ये बताएं कि अगर अमेरिका और इंडिया की दोबारा से दोस्ती हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दोबारा से इन पावर आ जाते हैं, तो क्या वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नई साजिश घड़ेंगे? साजिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि वो अमेरिका तो चाहता है कि मैं मुकाबला करूं, कभी वो किसको साथ रख लेता है, कभी किसको साथ रख लेता है। अब पाकिस्तान को क्यों नहीं रखता? पाकिस्तान किस लिए साथ रखे यार? पाकिस्तान तो हमेशा कर्जे लेता है और कर्जों में ही हम अपने फौजी मरवा देते हैं सरहदों पे जाके अफगानिस्तान। यानी इंडिया एक फिर स्टैंड लेता है ना कि अगर इंडिया किसी की गुलामी नहीं करता और इंडिया जो है वो अपना एक बायपोलर स्टैंड लेता है कि मैं किसी के साथ रहूँगा तो तब रहूँगा जब दोनों तरफ से ताल्लुकात अच्छे होंगे। नहीं, इंडिया गुलामी वो भी करता होगा, मोदी भी करता होगा। मैं अक्सर वीडियोस देखी है, वो चुप रहा होता है, ये कर रहा होता है, तो वो गुलामी को कौन सा मुल्क नहीं करता है? अब जिस मुल्क के पास कुछ नहीं होगा वो दूसरे मुल्क से जब मांगेगा तो वो गुलामी है ना। अब जो अमेरिका उसका साथ दे रहा है तो उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसका साथ दे रहा है ना, ऐसे तो नहीं ना दे रहा। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जी ऑब्वियसली बड़ा अच्छा काम कर रही है। देखें जी, कौमें तरक्की करती हैं, मुल्क तरक्की नहीं करते। उन्होंने अपने कंट्री को एक कौम बनाया है, ठीक है, उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में। उसके बाद आप गवर्नमेंट साइड पे देख लें, पॉलिटिकल साइड पर तो भी उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, ठीक है, अपनी लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए। उसके बाद अगर आप उनका मेडिकल सेटअप देख लें वो बहुत अच्छा है, उनका एजुकेशन सेटअप तो extremely पाकिस्तान से लोग वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो पाकिस्तान से लोग इंडिया जाते हैं वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। तो यही बात है ना, उन्होंने इतना ज़्यादा उठाया है, अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, उन्होंने अपने टेक्निकल स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। टेक में इंडिया सबसे आगे है मेरे ख्याल से। अब देखें आईफोन वहाँ पे है और आईफोन 14 की जो है मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हुई है, ठीक है। पाकिस्तानी यूज़ करेंगे और उनको शर्म नहीं आएगी कि वो मेड इन इंडिया के ऐसी है। और सबसे बड़ी बात देखें, आपकी जो मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ पर इंडियन सीईओज बैठे हैं। गूगल में देख लें आप, ट्विटर में देख लें आप, स्टारबक्स में रिसेंटली आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एज है। और दूसरी ये चीज़ कि आपको उसके अलावा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको उसके अलावा क्या कोई ऐसी बात नहीं लगती कि अगर दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो पहले से अपना रास्ता इंडिया के साथ सीधा कर रहे हैं कि हो सकता है उस वक्त भी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हो और मैं आने से पहले इंडिया के साथ जो अपने ताल्लुकात मज़ीद बेहतर कर लूँ? देखें रास्ता उनका पहले से ही सीधा है। अब इतना बड़ा कंट्री इंडिया को आकर अगर पुश कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें इंडिया से कोई फ़ायदा नज़र आता है तो करते हैं। और एक बंदे ने बात कही थी बड़ी प्यारी कि आप मेहनत जब तक करते हैं जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, पर कामयाब होने के बाद मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया डेवलप कर चुका है, इंडिया इज़ नॉट अंडर डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ डेवलप्ड। और डेवलप होने के बाद वो मज़ीद तरक्की कर रहे हैं, मज़ीद काम कर रहे हैं ताकि वो स्टेबल रहें, ग्रो रहें, उनकी डेवलपमेंट ज़ाया ना हो, उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स की, उनके जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, उनकी जो एफर्ट है वो ज़ाया ना हो। तो इस वजह से इंडिया एक बहुत अच्छे स्टेज पे आने वाले वक्तों में देखा जा सकता है, इवन के 70% चांसेस तो अभी से नज़र आते हैं कि इंडिया सुपर पावर भी बन सकता है। आपको मैं एक ताज़ा खबर सुनाता चलूँ कि जो अमेरिका के पुराने सदर हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग अ ट्रिफिक जॉब। और अगर वो इसी तरह काम करते रहे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी की ही गवर्नमेंट दोबारा से बने और इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके इकट्ठे काफ़ी ज़बरदस्त काम करें और आसमान की बुलंदियों को जो है अपने अपने मुल्कों को छुएं। और जो ट्रंप साहब ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं? काम यही अच्छा है कि जितनी भी लॉबीज़ है सारी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात पे सुपर पावर इंशाल्लाह ताला मुसलमान ही हैं और ये अब से लेके एंड तक इंशाल्लाह ताला सुपर पावर मुसलमान ही रहेगा। वो बात तो आपकी एक ईमान के जज्बे से सही रही, लेकिन जो है हमने ग्राउंड रियलिटी को भी देखना है कि इस वक्त जो सुपर पावर है वो या अमेरिका है या रशिया है या चाइना है। अब इन तीनों के अंदर से अमेरिका ने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम 2023 में भी 2024 में एक्चुअली हम नरेंद्र मोदी को ही वज़ीर आज़म आता देख रहे हैं और तब अगर नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म आते हैं तो हम बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होगी वो बहुत ज़बरदस्त जाएगी। अमेरिका को इसलिए वो नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है कि क्योंकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता है। अमेरिका को ऐसा बंदा चाहिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करे, इसीलिए वो उसे बेहतर लगता है। और मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नहीं, तो आपको ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो हैं इंडिया के
वज़ीर आज़म, वो वाकई एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। वहाँ पे आपने डेवलपमेंट के अगर प्रोजेक्ट्स देखे हों, अभी रिसेंटली वहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है। उसके अलावा वहाँ पे आईटी स्ट्रक्चर अगर आप देख लें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बूम पे आया हुआ है। आईटी में उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी तरक्की की है, लेकिन अगर गुर्बत के हिसाब से देखा जाए तो वो तो हमसे भी ऐसे उनके कई इलाके हैं जिन्हें वहाँ की आवाम को 3 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता। उन्हें इस चीज़ पे काम करना चाहिए ना, क्या तरक्की की है, अपनी आवाम को फैसिलिटेट करें। पाकिस्तान के अगर हम एस्पेक्ट में बात करें तो क्या आपको लगता है कि अगर इंडिया और अमेरिका की दोबारा से एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चलती है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो पाकिस्तान को उससे फ़ायदा होगा या पाकिस्तान को उससे नुकसान होगा? मोस्टली का पाकिस्तान को नुकसान ही होगा। जब वो मिल के एक टेबल पे बैठेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही सोचना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं सोचना। तो आप चाहते हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है जो डोनाल्ड ट्रंप करवाना चाह रहे हैं, तो अभी भी हो है उनकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है जो 2024 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि वो भी दोबारा से इक़्तिदार में आएँ, इधर से नरेंद्र मोदी भी इक़्तिदार में जाएँ और फिर एक जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बने, तो आप चाह रहे हैं कि वो ना बने? हाँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वो ना बने। तो बनेंगी उसके तो वो पाकिस्तान के तो ख़िलाफ़ पाकिस्तान को भी तो उस हवाले से फिर कोई अमली इक़दामात करने चाहिए ना कि जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान को भी कोई मुल्क इसी तरह सपोर्ट करे कि हम चाहते हैं कि इस तरह यहाँ पे ये काम हो और हम वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं। ये तो अब हमारे हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है कि वो भी मिल के अपने मुल्क के मतलब सोचें, अपनी आवाम के मतलब सोचें और एक अच्छा लाया अमल इख्तियार करें। जैसे वो इत्तेफाक कर रहे हैं तरक्की के लिए, आप भी ऐसे, चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, आप उनके साथ अलहाक करें, यानी उनके आप साथ। सिर्फ चाइना के साथ चाहते हैं, हाँ जी, चाइना के साथ। उसके अलावा कोई मुल्क नहीं? उसके अलावा कोई है ही नहीं इस काबिल जिस पे बात किया जाए। ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात कही। चाइना ने हमें फ्लड रिलीफ के अंदर कुछ भी नहीं किया, हमें इतना नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर इतना सैलाब आया हुआ है, हम बड़े गम गुसीदा हैं कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। हाँ, उनसे कहना चाहिए था। अब ये तो सोचने वाली बात है कि तो क्यों फिर वो कैसा दोस्त है? ये तो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा नहीं दोस्त। तो फिर वो कैसा दोस्त है कि दोस्त ही दोस्त को मुश्किल में नहीं पूछ रहा? तो अब हो सकता है उनके तो कोई इख्तलाफात हो गए हों जिस वजह से नहीं वो पूछ रहे। तो आपने देखी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का कंटेंट, आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे आके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। शहर में गाँव में पूर्व में छाँव में